हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की इस श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपत्ति को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखें। इस कामना के साथ मैं 28 नवंबर 2025 के दैनिक पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 28 नवंबर 2025 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082 है, शक संवत 1947 है, कली संवत 5127 है, वार शुक्रवार, मास मार्गशीर्ष होगी, तिथि आज अष्टमी तिथि है जो रहेगी अगले दिन यानी 29 नवंबर के 12:15 AM तक। पक्ष शुक्ल पक्ष है, ऋतु हेमंत ऋतु है। योग व्याघात योग रहेगा दिन के 11:05 AM तक, उसके बाद हर्षण योग आरंभ हो जाएगा। करण आज विष्टि अर्थात भद्रा होगी जो रहेगी दोपहर के 12:28 PM तक, उसके बाद बौकरण स्टार्ट हो जाएगा जो रहेगा अगले दिन यानी 29 नवंबर को 12:15 AM तक, उसके बाद बालवकरण स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य राशि वृश्चिक है, सूर्य नक्षत्र आज अनुराधा होगी, चंद्र राशि कुंभ है, चंद्र नक्षत्र आज सतविसा है जो रहेगी अगले दिन यानी 29 नवंबर के 2:49 AM तक, उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय सुबह के 6:54 AM पर होगी, सूर्यास्त होगी शाम के 5:24 PM पर, चंद्रोदय होगा दोपहर के 12:47 PM पर, चंद्रास्त होगा अगले दिन यानी 29 नवंबर को 12:32 AM पर, आयन दक्षिणायन। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 28 नवंबर 2025 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त आज रहेगा दिन के 11:48 AM से दोपहर के 12:30 PM तक। अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए जब आपको किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में उस काम को कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए समस्त कार्य सदैव सफल होते हैं, बहुत जल्द पूरे हो जाते हैं। समस्त दोषों का नाश करने वाला यह मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है। सिर्फ बुधवार को आपको अभिजीत मुहूर्त का त्याग करना चाहिए। अमृत काल रहेगा रात के 7:32 PM से रात के 9:09 PM तक। अमृत काल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृत काल को हम अमृत सिद्धि योग या श्रेष्ठ कार्य सिद्धि मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं। अमृत काल उपयुक्त होता है नए काम शुरू करने के लिए, पूजा हवन आदि करने के लिए, नए व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। अमृत समय आज रहेगा दिन के 9:32 AM से दिन के 10:50 AM तक, उसके बाद अगले दिन यानी 29 नवंबर को 1:51 AM से 3:32 AM तक। जहां तक अमृत समय की बात है, इसका निर्धारण दिन और रात के चौघड़िए के आधार पर निर्धारित होता है। इसका नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति से कोई लेना देना नहीं। अमृत समय का उपयोग यात्रा प्रारंभ करने, छोटे काम करने, व्यापार करने, घर से निकलने आदि के लिए किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चौघड़िया वाला अमृत समय रोजमर्रे के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हर दिन आता है। अगर हम पंचांग में निहित अमृत काल की तुलना चौघड़िए के अमृत समय से करें तो अमृत काल को अमृत समय की तुलना में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। रवि योग रहेगा अगले दिन यानी 29 नवंबर को 2:49 AM से सुबह 6:55 AM तक। पंचांग के अनुसार रवि योग एक शुभ योग है जो तब बनता है
जब चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र से चौथे, छठे, 9वें, 10वें और 13वें स्थान पर होता है। इसे सर्वदोष नाशक योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह कई अशुभ योगों के प्रभाव को खत्म कर देता है और इसमें किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। रवि योग के दौरान सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य, जैसे कि नए काम की शुरुआत, निवेश, गृह प्रवेश, विवाह आदि करना बहुत लाभकारी होता है। यह योग सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए यदि कोई शुभ मुहूर्त किसी कारणवश उपलब्ध ना हो तो रवि योग होने पर उसे शुभ माना जाता है। यह योग सूर्य और चंद्रमा से संबंधित होता है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा की पूजा करना इस योग में विशेष लाभकारी होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग का मुहूर्त आज नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ ज्योतिषीय संयोजन है जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों में सफलता को सुनिश्चित करता है। यह एक विशिष्ट वार और नक्षत्र के संयोग से बनता है और इस योग में किए गए किसी भी कार्य के सफल होने और मनोकामनाओं की पूर्ण होने की संभावना बहुत अधिक होती है। यह एक अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, घर की रजिस्ट्री करने के लिए, सगाई करने के लिए और निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए। विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त रहेगा आज दोपहर के 1:54 PM से दोपहर के 2:36 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को भी आप पूर्ण कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त। गोधली मुहूर्त, जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं, आज रहेगा शाम के 5:21 PM से शाम के 5:49 PM तक। गोधली मुहूर्त में आपको निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधली मुहूर्त में आप भगवान की स्तुति करें, इनकी पूजा करें, आरती करें, स्पेशली भगवान शिव की। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त आज रहेगा रात के 11:42 PM से अगले दिन यानी 29 नवंबर के 12:36 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 5:06 AM से प्रातःकाल 6 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से यह विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहु काल। राहु काल आज रहेगा दिन के 10:50 AM से दोपहर के 12:09 PM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल। गुलिक काल रहेगा दिन के 8:13 AM से दिन के 9:32 AM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है, अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से फायदा हो तो आपके लिए शुभ होगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको हानि हो तो आपके लिए अशुभ होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल भी ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना ले तथा किसी भी प्रकार का कर्ज ना ले। यमगंड। यमगंड रहेगा दोपहर के 2:47 PM से शाम के 4:05 PM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं, क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा हुआ होता है। दुमुहूर्त। दुमुहूर्त रहेगा दिन के 9 AM से दिन के 9:42 AM तक। उसके बाद दोपहर के 12:30 PM से दोपहर के 1:12 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट और
नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए, शादी सगाई इत्यादि नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए तथा नया बिजनेस आपको नहीं स्टार्ट करना चाहिए और किसी प्रकार का नया कॉन्ट्रैक्ट भी आपको साइन नहीं करना चाहिए दुमुहूर्त के दौरान। वर्ज्य मुहूर्त, वर्ज्य मुहूर्त रहेगा आज दिन के 9:49 AM से दिन के 11:26 AM तक। पंचांग में वर्ज्य मुहूर्त को अशुभ योग माना जाता है और इसे दोषकाल भी कहा जाता है। वर्ज्य मुहूर्त नक्षत्र और करणों की विशेष गणना से बनता है। यह समय गणितीय रूप से ऐसा होता है कि ग्रह नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माने जाते। इस अवधि में शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए तथा पूजन हवन इत्यादि चीजें भी आपको नहीं करनी चाहिए और कोई विशेष प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण यात्रा भी आपको नहीं करनी चाहिए। गंडमूल, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार आज गंडमूल का मुहूर्त नहीं है। गंडमूल एक अशुभ समय होता है, अशुभ काल होता है और सभी तरीके के शुभ कार्यों की इसमें मनाही होती है। भद्राकाल, भद्राकाल आज रहेगा सुबह के 6:54 AM से दोपहर के 12:28 PM तक। पुराने के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री है और शनिदेव की बहन। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही अशुभ मानी जाती है। भद्रा काल में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, तीर्थ स्थलों का भ्रमण, निवेश से संबंधित कार्य और नए व्यापार इत्यादि कार्यों की शुरुआत नहीं करें। भद्रा काल उपयुक्त माना जाता है अपने दुश्मन पर प्रहार करने के लिए, हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए, सर्जरी या ऑपरेशन से रिलेटेड कार्य करने के लिए, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए, आग लगाने के लिए तथा भैंस, घोड़े और ऊंट आदि जानवरों से संबंधित कार्य करने के लिए भद्राकाल उपयुक्त माना जाता है। पंचक, आज पूरी दिन और पूरी रात्रि पंचक है। प्यारे मित्रों, आज पूरे दिन और पूरी रात्रि जो है पंचक है। पंचक हिंदू पंचांग में एक अशुभ काल होता है जो तब बनता है जब चंद्रमा 5 विशिष्ट नक्षत्रों धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती से होकर गुजरती है। यह समय अवधि लगभग 5 दिनों तक रहती है और इसे अशुभ समय माना जाता है और इसलिए इस दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। पंचक के दौरान लकड़ी से संबंधित निर्माण कार्य जैसे छत ढालना हो या फर्नीचर बनवाना हो तो उसको अशुभ माना जाता है, नहीं करना चाहिए पंचक काल के दौरान। पंचक काल के दौरान आपको विवाह नहीं करनी चाहिए, सगाई नहीं करनी चाहिए, मुंडन नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के नए वाहन की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ज्वेलरी यानी सोना चांदी भी आपको नहीं खरीदना चाहिए तथा किसी बड़े सामूहिक उत्सव का आयोजन भी आपको पंचक काल के दौरान कोशिश करनी चाहिए कि वो टाल दें। ठीक है, यदि पंचक में मृत्यु हो जाए तो ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। दिशाशूल, दिशाशूल आज पश्चिम होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा को आज अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 28 नवंबर 2025 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि, विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है।